बरगद वृक्ष को उपजाने के लिए इसकी टहनियों को काटकर कलम के रूप में ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। यानी कलम, कोई डाल को काट के उसको ज़मीन में गाड़ देना है। पौधशाला में भी इसके बीजों को उपजाकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं, जिनसे वृक्ष रोपण किया जाता है। वृक्ष रोपण मीन्स प्लांटेशन, वृक्ष को लगाना वृक्ष रोपण हो गया। बरगद के वृक्ष पर आने वाला फूल दिखाई नहीं देता, और उसका फूल जो है दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पत्ता बहुत घना होता है। वो हमें सीधे फल के रूप में ही दिखाई देता है। अतः इसके फूल गुलर के मोटे गुदे के नीचे छिपे रहते हैं। गुलर में छिलका नहीं होता। यह लाल बेर की तरह पेड़ के जोड़ों पर उग जाते हैं। इसमें असंख्य छोटे छोटे फल लगते हैं, जिनमें छोटे कीड़े विद्यमान रहते हैं। यह कीड़े गुलर के छिट में से भीतर प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर अंडे देते हैं, जो इसमें प्रविष्ट होकर फल तैयार करने में सहायक होती है। बरगद की लकड़ी पानी में गलती नहीं है। बरगद की लकड़ी जो पानी में नहीं गलती है, यानी कि सड़ नहीं जाता है वो। इसके जड़ों में से एक मोटा रेशा प्राप्त होता है, जिससे रस्सी बनाई जाती है। तो उसका जड़ से काटने से उसका रस्सी भी बनता है, जैसे नारियल का रस्सी होता है। इसके पत्तों से पत्तल एवं दोने बनाए जाते हैं। इसके दूध में एक विशेष प्रकार का चूना तैयार किया जाता है, जो दर्द निवारक होता है। इसका प्रयोग कई औषधियों में किया जाता है। बरगद की छाल का अर्क मधुमेह रोग में रामबाण का काम करता है, यानी कि डायबिटीज़ के रोगी को भी वो अच्छा कर देता है। अभी आया शीशम। शीशम के वृक्ष को इमारती लकड़ी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। शीशम का पेड़ जो है उसका जो काठ बनता है वो इमारती, यानी कि घर बिल्डिंग वगैरह बनाने में काम आता है। ये एक दीर्घजीवी और मजबूत वृक्ष है। वो दीर्घजीवी मतलब बहुत दिनों तक जिंदा रहना, बहुत सालों तक जिंदा रहता है और मजबूत भी होता है। यह उत्तर भारतीय राज्यों में बहुतायत में पाया जाता है। उत्तर भारतीय राज्य में तो उत्तर तरफ में जो राज्य होता है, यानी कि नॉर्थ तरफ में जितना राज्य होता है उसमें जो है शीशम का पेड़ पाया जाता है। शीशम को पंजाबी में टाली, तमिल में टोटाकट्टी, बंगला में शीश, कन्नड़ में बिरोडी मारी कहा जाता है। इसका वनस्पतीय नाम डालबेर जिया खिसू। इसके वनस्पति नाम शीशम का जो है वनस्पति नाम है डालबेर जिया खिसू। ये इसका अंग्रेजी नाम है। फिर क्या यह वृक्ष ऊंचे हल्के पर्ण छत्र व झरणशील पत्तों वाला होता है। झरणशील मतलब जो झड़ जाता है, पतझड़ हो जाता है। इसका छिलका हल्के भूरे रंग का खुरदरा होता है। इसके पत्ते छोटे आकार के और फूल पीले होते हैं। इसमें इमली जैसी फलियां लगती है, जिसके अंदर बीज होते हैं। यह वृक्ष लगभग 50 वर्षों में 24 इंच व्यास प्राप्त करता है। 50 वर्षों में 24 इंच व्यास मीन्स इसका मोटाई, ये वाला, ये राउंड जो है पेड़ का, ये व्यास हो गया। तो 50 सालों में कितना इंच वो बढ़ता है? 24 इंच तक वो मोटा हो जाता है 50 सालों में। तो शीशम की लकड़ी का उपयोग कुर्सी, मेज और अन्य फर्नीचर बनाने में
तोप गाड़ी के पहिए, तोप गाड़ी जो लड़ाई में तोप गाड़ी यूज़ किया जाता है, उसका पहिया जो बनता है वो शीशम की पेड़ से ही बनता है वो, क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है। और इमारतों में दरवाजे बनाने के काम आते हैं। इसकी लकड़ी पर चित्रकारी एवं नक्काशी, इसका लकड़ी से चित्रकारी यानी कि ड्राइंग वगैरह ये सब भी किया जाता है। कोई मूर्ति वगैरह भी बनाया जाता है, कलाकारी भी किया जाता है, नक्काशी किया जाता है, बखूबी किया जा सकता है। शीशम की जड़ों से निकला गया तेल चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका तेल भी होता है जो हमें बीमारी में काम आता है। इस वृक्ष की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा मिलता है। उर्वरा शक्ति यानी कि जो अपना अंदर में जो शक्तिहीन होता है वो शक्ति दिलाता है वो। यह वातावरण को संतुलित रखने में सहायता होता है। इससे नदियों द्वारा भूमि कटाव में भू संरक्षण किया जाता है। यानी कि जो है अर्थ को बचाता है सॉइल इरोजन से। तो अभी लास्ट वाला आ गया आप लोग का बबूल का पेड़। भारत में इस वृक्ष को बबूल या कीकर कहते हैं। बबूल का पेड़ को कीकर भी कह सकते हैं।